ओम गण गणपते नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण पंचम स्कंध 11वां अध्याय अथ के 10वां अध्याय। राजा रघुगण को भरत जी का उपदेश। ब्राह्मण वच अकोविद कोविद वाद वदान बद स्थयो नीति विदंग वरिष्ठ न सूर्यो ही बिहार मेनंग तत्वमर्षेन सामनंती। जड़ भरत ने कहा, राजन तुम अज्ञानी होकर भी पंडितों के समान ऊपर ऊपर के तर्क वितर्क युक्त बातें कर रहे हो, इसलिए श्रेष्ठ ज्ञानियों में तुम्हारी गणना नहीं हो सकती। तत्वज्ञानी पुरुष इस विचार सिद्ध स्वामी सेवक और व्यवहार के तत्व विचार के समय सत्य रूप से स्वीकार नहीं करते। लौकिक व्यवहार के समान ही वैदिक व्यवहार भी सत्य नहीं है, क्योंकि वेद वाक्य भी अधिकतर गृहस्थ जनित यज्ञ विधि के विस्तारों में व्यक्त है। राग द्वेष आदि दोषों से रहित विशुद्ध तत्व ज्ञान की पूरी पूरी अभिव्यक्ति प्राय उनमें से भी कभी नहीं हुई। जिसे गृहोचित यज्ञ आदि कर्मों से प्राप्त होने वाला स्वर्ग आदि सुख स्वप्न के समान है नहीं जान पड़ता, उसे तत्व ज्ञान कराने में साक्षात उपनिषद वाक्य भी समाप्त नहीं है। जब तक मनुष्य का मन सत्य रज अथवा तमोगुण के वशीभूत रहता है, तब तक वह बिना किसी अंकुश के उसके ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय से शुभाशुभ कर्म कराता रहता है। यह मन वासनामय विशेषक गुणों से प्रेरित विकारी और भूत एवं इंद्रिय रूप 16 कलाओं से मुख्य है। यहाँ भिन्न भिन्न नामों से देवता मनुष्य आदि रूप धारण करके शरीर रूप उपाधियों के भय से जीव की उत्तमता और अधमता का कारण होता है। यह मायामय मन संसार चक्र में छलने वाला है। यही अपनी देह के अभिमानी जीव से मिलकर उसे काल रूप से प्राप्त हुए सुख दुख और इसके व्यक्तिरित मोहरूपी अवश्यभावी फलों की अभिव्यक्ति करता है। जब तक यह मन रहता है तभी तक जागृत और स्वप्नावस्था का व्यवहार प्रकाशित होकर जीव का दृश्य बनता है। इसलिए पंडित जन मन को ही त्रिगुणमय अधम अंधकार का और गुणातीत परमोत्कृष्ट मोक्ष पद का कारण बताते हैं। विषयासक्त मन जीव को संसार संकट में डाल देता है। अब विषयहीन होने पर वही उसे शांतिमय मोक्ष पद प्राप्त करा देता है। जिस प्रकार घी से भीगी हुई बत्ती को खाने वाली दीपक से तो धुएं वाली शिखा निकलती है, और जब घी समाप्त हो जाता है तब वो अपने कारण अग्नि तत्व में लीन हो जाती है। इसी प्रकार विषय और कर्मों में आसक्त होने वाला मन तरह तरह की वृत्तियों का आश्रय लिए रहता है, और उसे मुक्त होने पर अपने तत्व में लीन हो जाता है। बीरवर 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां और एक अहंकार ये 11 मन की वृत्तियां हैं, तथा 5 प्रकार के कर्म, 5 तन्मात्र और एक शरीर, ये 11 उसके आधारभूत विषय कहे जाते हैं। गंध रूप स्पर्श रस और गंध, ये 5 ज्ञानेन्द्रिय के विषय है। मल त्याग संभोग गमन भाषण और लेना देना आदि व्यापार, ये 5 कर्मेंद्रिय के व्यापार है। तथा शरीर को यह मेरा है इस प्रकार स्वीकार करना अहंकार का विषय है। कुछ लोग अहंकार को मन को 12वीं वृत्ति और उसके आश्रय शरीर को 12वां विषय मानते हैं। ये मन के 11 वृत्तियां द्रव्य विषय स्वभाव आशय संस्कार क्रम और काल के द्वारा सैकड़ों हजारों करोड़ों भेदों में परिणित हो जाते हैं, किंतु इसकी छता सत्रक आत्मा की सत्ता से है। स्वतः या परस्पर मिलन नहीं है। ऐसा होने पर भी मन का क्षेत्र का कोई संबंध नहीं है। यह तो जीव का ही माया निर्मित उपाधि है। यह प्राय संसार बंधनों में डालने वाला विशुद्ध कर्मों में ही प्रवृत्त रहता है। इसके उपयुक्त वृत्तियाँ प्रभाव रूप से नित्य ही रहती है। जागृत और स्वयं के सपना समय वो प्रकट हो जाती है और सुषुप्ति में छिप जाती है। इन दोनों की अवस्थाओं में क्षेत्रक जो विशुद्ध चिन्ह मात्र है, मन की इस वृत्तियों को साक्षी रूप में देखता रहता है। यह क्षेत्रक परमात्मा सर्वव्यापक जगत का अधिकारक परिपूर्ण अपरोक्ष स्वयं प्रकाश अजन्मा ब्रह्मादि का नियता और अपने अधीन रहने वाली माया के द्वारा सबके अंतःकरण में रहकर जीवों को प्रेरित करने वाला समस्त भूतों का आश्चर्य रूप भगवान वासुदेव है। जिस प्रकार वायु संपूर्ण स्थावर जंगम प्राणियों में प्राण रूप में प्रविष्ट होकर उन्हें प्रेरित करता है, उसी प्रकार वह परमेश्वर भगवान वसुदेव सर्वसाक्षी आत्मस्वरूप से संपूर्ण प्रपंच में ओतप्रोत है। राजन, जब तक मनुष्य ज्ञानोदय के द्वारा इस माया का तिरस्कार कर सबकी आसक्ति को छोड़कर तथा काम क्रोध आदि छत्रों को जीत कर आत्म तत्व को नहीं जान लेता, जब तक ये आत्मा के उपाधि रूप को मन संसार दुख का क्षेत्र नहीं समझता, तब तक वह श्लोक में यूं ही भटकता रहता है। क्योंकि ये चित्त उसके शोक मोह राग रोग लोभ बैर आदि के संस्कार तथा ममता की वृद्धि करता रहता है। यह मन बड़ा ही बलवान और शत्रु है। तुम्हारे इसकी अपेक्षा करने से इसकी शक्ति और भी बढ़ जाती है। यह तो यद्यपि स्वयं तो सर्वथा मिथ्या है, तथापि इसने तुम्हारे आत्मस्वरूप को आच्छादित कर रखा है। इसलिए तुम सावधान होकर श्री गुरु और हरि के चरणों को उपासना के अस्त्र से इसे मार डालो। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्य सहितांग पंचम स्कंदे ब्राह्मण रघुगुण संवादे 11वां अध्याय।